calling a function in itself. Okay, so what is the requirement of recursion? रिक्वायरमेंट क्या है रिकर्शन की? हमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है बेटे, एक टर्मिनेशन कंडीशन। तो बेसिकली अभी तो आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको रिकर्शन शायद पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे? यस, रिकर्शन पढ़ा दिया लास्ट ईयर मैम पिछले साल पढ़ाया था। पिछले साल तो पढ़ाया, इस साल डेटा अभी नहीं पढ़ाया मैम। अभी नहीं पढ़ा मैम। नहीं मैम अभी नहीं पढ़ाया मैम। ठीक है, तो लास्ट ईयर तो पढ़ाया था ना। तो बेसिकली रिकर्शन होता है कि इट्स रिकर्शन मींस अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ और अदर फंक्शन। तो जब भी एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे या दूसरों को कॉल करे तो इट इज कॉल्ड द रिकर्शन। और बेसिकली मतलब आपको रिकर्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ जब आप एल्गोरिथम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तब समझ आएगा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच वी कैन नॉट सॉल्व विदाउट अ रिकर्शन। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम रिकर्शन के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली और रिकर्शंस की कंडीशन क्या है? रिकर्शन में एक जो कंडीशन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि इन जनरल वी शुड नॉट यूज द लूप इनसाइड द रिकर्शन कोड। रिकर्शन का जब हम कोड लिख रहे हैं तो उसमें हमें लूप्स यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एज वेल एज इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज करें ड्यूरिंग द इटरेशन ऑफ आवर प्रोग्राम, then that will not retain। तो आपको लूप नहीं लिखनी है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने हैं। अगर करने हैं जरूरत है तो यू सेंड अ वन एक्स्ट्रा पैरामीटर टू फंक्शन, दैट इज द रिक्वायरमेंट। और ये तो मेरे मतलब कंस्ट्रेंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया कि लूप नहीं लिखेंगे और कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर शुड बी अ वन टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब टर्मिनेट होना चाहिए आपका जो फंक्शन कॉल है। सेकंड, आपका जिस पर भी ये कोड चल रहा है, जिस पर ये टर्मिनेशन कंडीशन होगी, दैट शुड रिड्यूस और इंक्रीज आफ्टर ईच इटरेशन। हर इटरेशन के बाद वो आपका इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो जैसे हमारे अभी तक आपने प्राइम नंबर का कोड लिखा है, फैक्टोरियल का लिखा है, SQRT का लिखा है, पावर का कोड लिखा है, तो वो सारे कोड आप रिकर्शन से भी लिख सकते हो। रिकर्शन का थोड़ा कुछ डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज यही है कि कुछ प्रॉब्लम आप विदाउट रिकर्शन यू कैन नॉट सॉल्व। और डिसएडवांटेज ये कि इट ऑक्यूपाइज मोर मेमोरी, ठीक है। तो अभी रिकर्शन जैसे हमें प्राइम नंबर का लिखना है, तो प्राइम नंबर का क्या इन जनरल मतलब सॉल्यूशन होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैम हम 0 to 0 एक जना दीपेश को बोलने दो। बेटा दीपेश नाम है आपका या दीपेश है? क्या नाम है? दीपेश। दीपेश, हाँ दीपेश बताओ क्या होता है? पहले उसको टू से उसका मॉड ले लेते हैं। अगर उससे नहीं मिले तो फिर उसके बाद उससे छोटे जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। उसके बाद भी उसका मॉड नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसा प्राइम नंबर है। और कोई? खुशहाल मैम चलो शुभांकर को बोलने दो। मैम 2 to उस नंबर का हाफ तक हम करके देख सकते हैं और सारे डिवाइड कर करके इफ द मॉड इज 0 देन बेसिकली किसी भी नंबर से अगर 2 to उसके हाफ तक डिवाइड हो रहा है देन इट्स नॉट प्राइम, अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम है। अच्छा चलो और कोई विशेष? मैम 2 से लेके हम स्क्वायर नंबर तक आइटरेट कर सकते हैं। कितने नंबर तक? स्क्वायर रूट ऑफ n का हमें अगर हमारे को चेक करना है कि n प्राइम है कि नहीं तो हम n का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और वहां तक चेक कर लेंगे। अच्छा तो yes, आप कुछ नहीं, कौन बोल रहा है? विशेष ने बता दिया ना। अभी आप लोगों में से कोई जो ना इसका कोड मेरे को यहाँ पे लिख के भेज सकता है चैट में विद इन 5 मिनट? What मैम?
Within 5 minutes, send me code on the chat for check whether given number is a prime or not using a recursion. Anybody is doing, or I should start writing my own code? नेट से ढूंढ के नहीं लाना भाई. श्योर मैम. नेट पे तो सब मिल ही जाएगा. अरे सर इतना मत करो. Amog, I think Amog is doing. Yes, Alright. just give me some seconds, some time. Yeah. Deepesh. I'm done. भेजो. I'm भेज दिया. इंडेंटेशन नहीं दे सकते हम. कोई बात नहीं. एंटी रिपब्लिक का विशेष ने उससे पहले ही भेज दिया. पहले विशेष का देखते हैं. इफ प्रिंट एंटी प्राइम एंटी एन. अच्छा मैं वहां पे डालती हूँ ताकि औरों को भी दिखेगा. अदरवाइज अच्छा औरों को तो वैसे भी दिख रहा होगा, बट आई विल पुट दैट. नेटबीन्स प्रोजेक्ट. अभी मैं इस पर हूँ ना. न्यू जावा क्लास फिनिश.
ये तो ये अच्छा ठीक है। इंट प्राइम चेक दिख रहा ना, स्क्रीन शेयर कर दी ना मैंने? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो int prime check n if I equals to 1 return 1 else n more I कहाँ से आएगा? I equals to 0 I कहाँ से आएगा भाई विशेष? मैम डिक्लेयर करना भूल गए, ऊपर में होगा। कहाँ डिक्लेयर करोगे? ओ इसके बाद, इससे पहले क्या हाँ। I equals to I इक्वल टू 0 होना चाहिए गेस। विशेष गलत हो जाएगा। अरे नहीं, एक सेकंड मैम। विशेष कुछ नहीं, राइट। ये स्पीकर बंद करो बेटे। अच्छा कोई घर विशेष के यहाँ से तो ठीक है। अच्छा तो अभी नेक्स्ट अमोघ ने भेजा है। हाँ मैम वो n/2 होगा, I इक्वल टू n/2। अरे बेटे आई आएगा कहाँ से? आई को n/2 करोगे, ओके। तो हमेशा ही n/2 हो जाएगा फिर ये। मैंने बोला ना ये ध्यान रखना, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, लूप नहीं बाहर में मैम int I बाहर होगा। int I बाहर होगा, वो वाला मिस कर दी लिखना। फंक्शन भी तो लिखोगे। ये इसका क्यों नहीं आया कोड अमूक का? ऐसा करूँगा फिर नीचे तक आ गया इसके बाद एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ। कमांड प्राइम यही लिखा है ना? हाँ एच रेंज। अरे भाई अमोघ ये तो वो नॉन प्राइम हो गया बेटे। What, ma'am? Yeah, ma'am. सॉरी ये तो वो हो गया नॉन रिकर्सिव। Non-recursive. हाँ Like आपने I कहा एक मिनट रुक जाओ, वैल्यू इक्वल्स टू 0 एच हो जाए तो वैल्यू बढ़ा दिया, हो गया था नॉट है, वैल्यू 1 कर दिया, ब्रेक कर दिया, बाकी सही है, इट्स करेक्ट अदरवाइज, बट इट इज अ नॉन रिकर्सिव कोड, ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। तो अभी क्या है कि मैंने बोला देखो लूप नहीं लिखनी है प्राइम रिकर्सिव कोड में, और साथ में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने हैं। तो अब मेरे पास क्या सॉल्यूशन है कि मैं एक मेथड लिखा इंट प्राइम, तो ऑब्वियसली भेजना ही भेजना है जिसका प्राइम कंप्यूट करना है। लूप नहीं लिखोगे तो लूप का एक इंडेक्स भेजो, तो मैंने एक इंडेक्स भेज दिया आई। फिर मुझे एक मतलब सबका अलग अलग लॉजिक हो सकता है, मेरा लॉजिक है कि आई वांट टू कंप्यूट अ फैक्टोरियल, मतलब उसके अगर 2 फैक्टोरियल होंगे तो आई विल से इट इज अ प्राइम, और अदरवाइज आई विल से इट इज अ नॉट प्राइम। सबके अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं, दिस इज माय लॉजिक। तो अब मैं फैक्टोरियल काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर अगर अभी तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूँ फैक्टोरियल के लिए इंट, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ इंट f इक्वल्स टू 0, होगा क्या? आपको पता है रिकर्शन कैसे चलता है, तो होगा कि हमेशा आप चाहे वैल्यू इंक्रीमेंट कर लो, वो आके एंड में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसीलिए मेरे को यहाँ पे काउंटर भी भेजना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट i इक्वल्स टू 1, तो हमेशा क्या होगा, जब भी मैं इस फंक्शन को वापस कॉल करूंगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी f की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत है उन सबको आपको एज आर्गुमेंट भेज दो बाहर से। क्लियर दिस व्हाट आई वांट टू से, कि लूप नहीं लिखना है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, जरूरत है तो बाहर से कॉल करते समय भेज दो उसे, ठीक है। अब मेरे को साथ में मुझे क्या करना है कि मेरी एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। अब टर्मिनेशन कंडीशन आप बोल सकते हो कि मैं कहूँ कि f इक्वल्स टू 2 हो, तो विल इट वर्क इफ आई राइट टर्मिनेशन कंडीशन शुड बी f इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, will it work or not? अच्छा नहीं पता तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मेरे किसी कोड में ऐसा होगा, बाद में देखेंगे। तो क्या बोलते हैं
कि उसका फैक्टोरियल 2 नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को लिखना पड़ेगा, और मैं बाहर से कैसा कॉल करूंगी, या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसने बना ही दिया प्राइम का, और प्राइम में तो अच्छा इन्होंने वेरिएबल एक भेजे हैं, तो यहाँ देखो प्राइम में इन्होंने ये नंबर भेजा, उसके बाद मैं काउंटर के लिए वैल्यू भेज रही हूँ। अगर मेरे को 2 फैक्टोरियल काउंट करना है तो आई एम सेंडिंग 1, और फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे को वापस चाहिए भी, इसलिए आई एम राइटिंग इंट एफ, अच्छा नहीं भी चले, वहाँ पे भेज रही हूँ इसलिए आई हैव टू राइट 0, एंड फिर यहाँ पे मैंने इसको एफ को भेज दिया, कर लूंगी इसको, फिर मैं लिखूंगी इफ एफ इक्वल else system हो गया। अब यहाँ पे कोड लिखना है, तो आपको समझ आ गया मेरा ये पहला वाला जो वेरिएबल है इवन, यहाँ पे मैं काउंट के लिए ये मेरा नंबर है, और ये फैक्टोरियल के लिए, तो फैक्टोरियल में मेरा 0 है, और जब ये कुछ रिटर्न करेगा तो ये होगा। अब यहाँ पे मेरी टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, कोई बताएगा? Ma'am, we are making count as a what we call as a factorial, right? No, that is for prime ना। You're saying हाँ नहीं, count is a my for loop which you have written. Getting among what I am saying, this is my loop variable। तो अब मैं क्या होगा, काउंट को हमेशा इंक्रीमेंट करती रहूंगी, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरा काउंट जो है ग्रेटर देन हो जाए n से, तो आई शुड बी रिटर्न, ऑब्वियसली ना, लूप में भी तो आपने यही लिखा था, वो मिट गया क्या, चलो लूप में भी यही लिखा था, तो आप कहोगे रिटर्न, क्या रिटर्न करे, f, f में मेरा फैक्टोरियल होगा ना, इसलिए, और अदरवाइज क्या करे, रिटर्न हमेशा करे, प्राइम को कॉल करे, n को कॉल करे, काउंट को बढ़ा दे, और f as it is भेज दे। It is similar to your code, but you should understand कि there is no need to declare a variable, there is no need to create a loop। तो अब क्या हुआ, काउंट में बनाया, काउंट नहीं हुआ, फिर हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एंड में क्या होगा, बराबर पहुंच जाएगा, तब रिटर्न एफ कर देंगे। क्लियर? अच्छा एक कंडीशन चेक नहीं करी अभी मैंने, इफ एन मोड इक्वल्स टू 0 हो, काउंट एफ प्लस प्लस, तो ये जो वाला स्टेटमेंट है कि प्लस प्लस काउंट, और ये काउंट की वैल्यू 1 भेजी है, और ये वाला लिखा है, तो ये इट इज दिस 3 स्टेटमेंट इज इक्वल टू योर लूप, जो लूपिंग स्टेटमेंट होता है उसके इक्वल है। बाहर से आपने कॉल करा, काउंट को चेक कर रहे हो, अगर वो ट्रू है तो रिटर्न हो जाए, फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, मतलब ये तो होगा ही, ये तो इनसाइड लूप है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करें। आपका होता भी फॉर लूप में ऐसे ही नहीं, ये इनिशियलाइजेशन है, ये टेस्ट कंडीशन है, और उसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करते हो, तो ये आपका फॉर लूप के इक्वल हो गया। Ma'am, just Yeah. asking. N Yeah. is a number we are checking whether or not it's prime. Yes. Yeah. And count is basically the for loop condition. Yes. What is f? F is I am keeping in this how many time it has divided. Factorial. कि how many factor of that number. Clear, Amok? No, I'm not getting it. What I'm saying, like if I have a number 5, so how many factor it has? 1 and 5. हाँ, तो 2 फैक्टर होते हैं ना, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर कि आई एम काउंटिंग इफ एन मोड काउंट इक्वल, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, एक चेंज करना पड़ेगा, 1 से करूँ, ठीक है, तो इट्स करेक्ट। तो अगर इफ सपोज आई सेंड 5, तो पहले ये 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि लुक इट आई एम पासिंग 1, तो इट बिकम 1,
देन 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड देन इट रिटर्न 2 और ये 2 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि इफ f इक्वल्स टू 2 हो तो प्रिंट प्राइम और एल्स नॉट प्राइम। So Okay, 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 I got it. got it? So Yeah. this is for this. तो लूप नहीं लिखनी है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो जैसे मैंने यहाँ से भेजा है ऐसे भेज दो बाहर से, और वहां पे एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरी टर्मिनेशन एक्चुअली लूप वाली टर्मिनेशन है। एंड एवरी टाइम योर प्रॉब्लम शुड बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव सेंट। लाइक मैंने 1 भेजा है इसलिए मेरी ये इंक्रीमेंट हो रही है और इसीलिए ये वाली कंडीशन है। अगर मैं वो n ही भेज देती तो इसका रिवर्स हो जाता। क्लियर दिस? आगे समझ में? Yes, ma'am. अमोक के अलावा और दीपेश, विशेष, यस प्रद्युमन, मैम, यस मैम। छवि, Yes, गौरव, ma'am. बहुत सारे बच्चे हैं Yes, ma'am. और बहुत लोग हैं। ओम ठाकुर, 2 बच्चे हैं ठाकुर, मेरे को ध्यान है, एक ओम ठाकुर है और एक और कौन है, ठकराल, ओम ठकराल। तो ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं रन करती हूँ इसे। मैम इनका f इज इक्वल टू मतलब f इक्वल टू 2 को वापस बता सकती हैं? हाँ अभी बताती हूँ, 1 मिनट जस्ट देखो। ये आपने 13 भेजा और आंसर क्या आया, प्राइम दिख रहा है, दिख रहा है ना आंसर? यस मैम। 1 मिनट मैं इसको 9 मेरा सबसे अच्छा केस सेंसिटिव होता है, तो 9 इज अ प्राइम और नॉट? नो मैम। 9 ठीक है, तो 9 इज नॉट अ प्राइम, सो इट शुड गिव आंसर नॉट प्राइम। नॉट प्राइम दे रहा है, ठीक है। तो अब पूछो कौन कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। मैम मैं कह रहा था कि f इक्वल टू 2 को वापस बता सकती है कैसे काम कर रहा है वो? हाँ मतलब बेसिकली मैंने ये वाला क्या, ओनली दिस थिंग यू वांट टू नो? यस मैम कि वो कंडीशन डाल के टर्मिनेट नहीं होगा। बेसिकली मैंने कोड ऐसे लिखा है कि जिसमें मैं ये काउंट करना चाहती हूँ कि उस नंबर के कितने फैक्टर है। अगर उस नंबर के फैक्टर 2 है मतलब वो प्राइम नंबर है। जैसे हमने 5, 7, 9 और 11, 13 लेंगे तो उनके फैक्टर कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि एक 1 इटसेल्फ से। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस। ओके समझ में। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला? यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इसका ड्राई रन करके भी बता सकती थी कि हाउ इट रन्स। तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू इन वर्बली कि हमने 9 और 1 पे कॉल करा, ठीक है, और यहाँ 1 भी 0 भेजा, यहाँ आया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पर आया, मोड आपने भेजा तो 1 हो जाएगा f की वैल्यू। उसके बाद आपका ये फंक्शन कॉल होगा प्राइम n प्लस प्लस काउंट एंड f। तो अब क्या होगा, n की वैल्यू जो भी हमने भेजी है, काउंट एक इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 हो जाएगा, और f की वैल्यू जो इंक्रीमेंटेड थी 1 जाएगी यहाँ पर। अब ये कॉल करा तो एक नया स्टैक बनेगा और उसमें ये जो वैल्यूज है सारी असाइन हो जाएगी। मतलब n 9 अज्यूम, काउंट आपका जो 1 पहले 1 भेजा था अब 2 हो गया और f की वैल्यू 1 हो गई। अब इस पर कॉल होगा, अब यहाँ चेक करेगा फॉल्स है, यहाँ पर आएगा n मोड काउंट इक्वल टू 0 है क्या, तो कोई वो 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा। फिर अभी ये जो फंक्शन है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर n वही रहेगा, काउंट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और f की वैल्यू 1 ही रहेगी। ऐसे चलता रहेगा जब ये कंडीशन टर्मिनेट होगी। मैंने यहाँ ग्रेटर देन लिखा, अगर मैं इक्वल्स टू लिखते ही मेरा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि मेरे को टर्मिनेट क्या करना है, मेरा लॉजिक ये कि 2 फैक्टर होने चाहिए और मुझे पता है 2 फैक्टर कब होंगे, जो खुद से और अपने आप से डिवाइड हो, इसलिए मैंने उसको ग्रेटर देन लिखा है। ठीक है, यस तो मैम। बेसिकली स्टैक बनता है उसका, और एट द एंड मतलब ये फंक्शन का जो ये रिटर्न है ये टर्मिनेट होता है। क्लियर दिस? अब इसको अगर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में करना, अभी तो मैंने क्या भेजा, 1 भेजा, और 1 की जगह मैं इसकी जगह n ही भेज दूं, मेरा n है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई जना बता सकता है?
Ma'am, if count is greater than 0. Count is less than 0 और less than, और I can say less than 1 हो तो मेरे को रिटर्न कर दे f, क्योंकि मैं 0 से तो डिवाइड नहीं करूंगी और ये बाकी सही है ही, और यहाँ पे काउंट को क्या करूं, एक बार डिक्रीमेंट कर दूं, दैट्स ऑल ना। काउंट की वैल्यू 9 भेजिए तो ईच टाइम ये क्या हुआ, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है और ये डिक्रीमेंटेशन है। तो डिक्रीमेंट हो के कब आ जाएगा, 1 पे तो मेरे को चेक करना है क्योंकि मेरे को दो फैक्टर्स चाहिए उसके। आई थिंक इट इज यस। कोई गलती है तो बताओ इसमें, कंपाइलर नहीं बताना चाहिए कि हमने गलत लिखा है। कुशाग्र है क्या गलत कुछ? चलो रन मैम कर, देख रहे हैं मैम, 1 मिनट। देख लो, और तो रन करता है। नॉन प्राइम है हमारा 9, ठीक है। और करें तो 13 is a prime. Why 13 is not? Oh, here I have to also pass 13. Prime. So it is a correct. तो ऐसे आपके जितने भी ये हैं पावर, SQRT, फैक्टोरियल, इवन फिबोनाची का बहुत फेमस कोड है टू राइट फॉर अ रिकर्शन। तो यू शुड डू प्रैक्टिस, देयर मे बी सम क्वेश्चन ऑन रिकर्शन ड्यूरिंग द ईयर। अभी तो खैर वैसा क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्विज टाइप होंगे। तो एनी डाउट एनीबडी? मैम हाँ मैम ये काउंट का मतलब नहीं समझ में आया, यहाँ क्यों यूज हो रहा है? देखो बेटे, अगर आप बिना रिकर्सिव कोड लिखते, यहाँ रिकर्सिव क्यों है, क्योंकि ये प्राइम वाला नंबर फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है ना। अगर आप इसके बिना नहीं लिखते तो जैसा अभी मेरे को अमोघ ने भेजा था, एक लूप लेते ना आप, यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो वो लूप की जगह मैंने यहाँ पे ये काउंट एक वेरिएबल वहां से भेज दिया, और ये लूप की आप कह सकते हो इनिशियलाइजेशन कंडीशन है। ये कंडीशन आपकी चेक करने के लिए कि वो लेस देन है या नहीं, ऐसा ही होता है ना, अपन फॉर लूप लिखते हैं तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन चेक होती है, फिर उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो इट इज इक्वल टू फॉर लूप। ओके मैम, समझ गया। समझ गए यस ना, मैम। फॉर लूप है ये। हाँ, काउंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, रिमेनिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और अदरवाइज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेस्ड ऑन आवर व्हाट काउंट वैल्यू वी आर पासिंग। तो सेम कोड अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तो क्या चेक करूंगी कि आप फैक्टोरियल के लिए, SQRT के लिए, पावर के लिए, इवन फिबोनाची के लिए भी आप लिख सकते हो। आर्मस्ट्रांग, जितने भी सिंपल फॉर लूप के कोड होते हैं, एवरीथिंग यू कैन राइट यूजिंग अ रिकर्शन। ध्यान रखना, वेरिएबल डिक्लेयर मत करना और फॉर लूप मत लगाना तो चलेगा। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये टर्मिनेशन कंडीशन है, इस पे रीच हो जाओ आप, ठीक है। तो रीच कब होगे, ध्यान रखोगे 9 भेजा है तो ये डिक्रीमेंट हो रहा है और फाइनली मैं यहाँ रीच हो जाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो इट इज इक्वल टू लूप। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं। थैंक यू मैम।